तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आप लोगों की जो है स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है ये क्लास 9 वालों के लिए है, ठीक है। जो आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो आज की जो वीडियो वो ये जो पार्ट होगा वो आपका नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। आप लोगों ने तीसरा पार्ट पढ़ लिया होगा, अब ये चौथा पार्ट होगा, ठीक है। चलिए चौथे पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं द्रव दाब के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, IMP। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी द्रव के भीतर एक ही क्षेत्रफल, लिखते चलेंगे, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षेत्रफल, एक ही क्षैतिज, एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। द्रव का दाब समान रहता है। अगला दूसरा, द्रव में डूबे पिंड, यानी कि द्रव में डूबे वस्तु। तो द्रव में डूबे वस्तु की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड मतलब वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। दूसरा हो गया है। तीसरा जो होगा कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अगला आगे हम जो बात करेंगे, चौथा जो होगा, चौथे की अगर हम बात करें कि किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके घनत्व के
अनुपाती होता है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ये रहा, मैंने आपको बताया द्रव दाब के नियम। उदाहरण के लिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, द्रव दाब के उदाहरण। तो द्रव दाब के उदाहरण में आप लिखेंगे क्या, पहला लिख लीजिएगा कि विशाल बांधों, मतलब जो बड़े बड़े बांध होते हैं ना, तो विशाल बांधों की दीवारों, विशाल बांध की दीवारें नीचे की तरफ क्या होती हैं, मोटी, तथा ऊपर की तरफ पतली बनाई जाती हैं। विशाल बांध जो होते हैं, जो बांध होते हैं, बड़े बड़े नदियों पर जो बांध लगाए जाते हैं, वो नीचे की तरफ मोटी होती हैं और ऊपर की तरफ क्या होती हैं, पतली बनाई जाती हैं। ये हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे उदाहरण में कि गोताखोर धातु का कवच पहनकर, जो गोताखोर मतलब जो पानी में छलांग लगा करके, ठीक है, स्वाव वगैरह हो गया, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो उसी को बोलते हैं गोताखोर। तो गोताखोर धातु का, ठीक है, कवच पहनकर समुद्र में, ठीक है, डुबकी लगाते हैं। ये हो गया उदाहरण में। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ठीक है, उत्प्लावक है, उत्प्लावकता, हेडिंग लगाएंगे उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, ठीक। बायो ठीक है, बायोंसी, उत्प्लावकता, बायोंसी की बात कर लेते हैं। अगर हम उत्प्लावकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उत्प्लावकता, जब किसी वस्तु पर, ठीक है, या फिर जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, तो उस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। यह बल यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है, तथा द्रवों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है।
अब अगर हम बात करें उत्प्लावकता की, तो इसका जो मात्रक होता है, वो न्यूटन होता है। ठीक है, और भी होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है उत्प्लावक का। अब उसके बाद है, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है उत्प्लावक के, ये ध्यान में देना है। तो इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं, उसके बाद जो है कारक को आप लोग हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक किसको प्रभावित करेंगे, उत्प्लावक को। ठीक है, उत्प्लावक को ही प्रभावित करेंगे। उत्प्लावक यानी कि प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स जो होंगे। अब इसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे, ये देखिए। सबसे पहला चीज तो जो प्रभावित करेगा, वो क्या प्रभावित करेगा, ठीक है, तो वस्तु के द्रव में डूबे हुए, वस्तु के द्रव में डूबे हुए आयतन पर, डूबे हुए आयतन पर। दूसरे की बात करेंगे, द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर। तीसरे की बात करेंगे, ये सब निर्भर करेंगे उसी पर, ये कारक हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ये सब इसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इसमें प्रभावित करने वाले हैं उसको मैंने आपको बताया। अब अगली हेडिंग होगी आपका उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन का नियम जो पूछा जाता है, और ये बढ़िया हेडिंग है, उत्प्लावन का नियम। ठीक है, तो इसको हम रफ करें, उसके बाद हम उत्प्लावन के नियम को पढ़ते हैं, जो आपको ज़रूरी भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उत्प्लावन के नियम, तो चलिए, हेडिंग तो आप लगा लिए होंगे, उत्प्लावन के नियम। ठीक है, उत्प्लावन, उत्प्लावन के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, बायोएंसी। ठीक है, बायोएंसी की बात करें, ठीक है, बायोएंसी की। तो उत्प्लावन के नियम की बात करें, सबसे पहले चीज तो उत्प्लावन के नियम जब हम बात करेंगे, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को किसी द्रव में, किसी द्रव में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा सा, पूरा नहीं, रसगुल्ला समझते हैं, आंशिक रूप से डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, दो बल
कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। अब वो कौन कौन से बल कार्य करेंगे ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो दो बल कार्य करते हैं, सबसे पहला और सबसे दूसरा कौन सा बल होगा? तो पहला होगा वस्तु का भार, वस्तु का भार यानी कि W, ठीक है। जो वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर ऊर्ध्वाधर, गुरुत्व केंद्र पर ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, कहाँ? नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, ये मैंने बताया। दूसरा कह रहा इसमें कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के उत्प्लावन केंद्र पर ऊर्ध्वाधर, केंद्र पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर किसके? ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। द्रव का उत्प्रेक्षक बल कहलाता है, द्रव का उत्प्रेक्षक उत्क्षेप होगा, उत्क्षेप बल, ठीक है। उत्क्षेप बल, ठीक है, कहलाता है, उत्क्षेप बल कहलाता है। तीन अवस्थाएं इसकी बनेंगी। तो तीन अवस्थाएं क्या बनेंगी? ध्यान से सुनिएगा। तीन अवस्था, सबसे पहली जो अवस्था इसकी बनेगी वो W, ठीक है, बड़ा होगा किससे? बल से, ये पहला होगा। यानी यहां पर आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है, ठीक है। जब क्या होगा? W बड़ा होगा किससे? बल से। उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा W बराबर होगा किसके? F के। तब क्या होगा? वस्तु की द्रव में, ठीक है, तैरने की अवस्था में रहेगा। तो वस्तु क्या रहेगा? तैरेगा, जैसे नाव, ठीक है। जब इसका भार जो है बराबर रहेगा और बल बराबर रहेगा तो क्या होगा? वो तैरेगा। अब उसके बाद तीसरा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा होगा W, ठीक है, इज ग्रेटर देन, यानी कि तुम्हारा क्या होगा? W छोटा होगा किससे? बल से, यानी कि बल अधिक लगेगा तो वस्तु वहीं ठहर जाएगी, यानी कि वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।